हो। सभी पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निनारयमस्नवत् पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी कार्यक्रम में मधुरता ला रहे, मधुर कंठ के धनी, प्रतिभा के धनी, आर्य समाज के सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव वेदी जी, स्वाध्यायशील विनम्रता के धनी माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, इस आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य यशस्वी प्रधान कर्मठ जीवन के धनी माननीय धर्मवीर बत्रा जी, मंच का संचालन कर रही आर्य समाज की मंत्राणी मान्य बहन कमला आर्या जी, और कोष को देखने वाले माननीय अश्विनी जी, अन्य गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य हमारे अंदर रखा है कि हम अपने अंदर प्रवेश करके उस परम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मानसिकता ये है कि हम बाहर बाहर ढूंढते हैं, बाहर बाहर खोजते हैं, लेकिन अंदर भी कभी झांक लेंगे तो जिस वस्तु की बाहर खोज कर रहे हैं वह अंदर निश्चित रूप से मिलती है। एक दुखी अशांत व्यक्ति महात्मा के पास गया और कहने लग गया कि महात्मा अशांत बहुत हूं, उपदेश दे दे, शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसी कुछ बातें बता दो। महात्मा ने कहा कि मेरी उपासना का समय है, अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पास में नदी है, नदी में मछली है, उस मछली से जाकर पूछो कि तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी। कहते हैं कि व्यक्ति नदी में के पास गया, मछली थी, मछली को आवाज लगाई कि यारी मछली मुझे बता दे शांति का उपाय क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी। मछली कहने लग गई कि भाई मैं तेरे को बताऊंगी, लेकिन मुझे प्यास लगी हुई है, तू एक लोटा पानी ले आ। प्यास लगी है, एक लोटा पानी ले आ। व्यक्ति अपनी अशांति को भूल गया और कहने लग गया कि अरे पगली, पानी तो तेरे पास है, हर समय पानी के साथ रहती हो और कहती हो एक लोटा पानी ले आ। कहते हैं मछली कहने लग गई कि मुझे पगली कहता है, तू भी तो पगला है, शांति तो तेरे अंदर है, तू बाहर भटक रहा है शांति के लिए। जिस दिन हम अंदर प्रवेश करना आरंभ कर देंगे उस दिन निश्चित रूप से ठहराव होगा, और ठहराव में ही शांति है। ये ठहराव बिना योगाभ्यास के नहीं हो सकता। जब जब व्यक्ति जितना जितना योग का आचरण करता है, जितने अंश में योगाभ्यास करता है, उतना उतना व्यक्ति ठहराव को प्राप्त होता चला जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा रहे हैं ऋषि। आसन की बात कही तो स्थिर सुखम आसनम ऋषि ने सूत्र लिख दिया।
हम ध्यान उपासना के लिए बैठें तो कौन सा आसन लेकर बैठें, कहाँ बैठें, किस स्थान पर बैठें, कौन सी स्थिति में बैठें, एक साधारण सी बात। ऋषि लोग कभी भी किसी बात को कठिन नहीं करते, बहुत सरल कर दिया। स्थिर सुखम आसनम, जो हम स्थिर होकर के बैठ सकें, सुखपूर्वक जिस अवस्था में बैठ सकें, वही आसन है। सुखपूर्वक स्थिरता से जिस अवस्था में बैठ सकते हैं, उसी को आसन कह दिया है। पैर पर पैर चढ़ा करके, कोई जबरदस्ती करके बलात् पैर पर पैर चढ़ाएं और फिर बैठें तो बैठ कहाँ पाएंगे, न सुख मिलेगा न स्थिरता बन पाएगी। ऋषि ने ध्यान उपासना में बैठने के लिए सरल से सरल कर दिया है कि हम यदि कुर्सी पर बैठ गए, पैर नीचे लटक रहे हैं, पैर नीचे लटक रहे हैं, लेकिन स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ रहे हैं, और ये स्थिरता सुख पूर्वकता लंबे समय तक बनी रहती है, वही आसन हो जाता है। और ध्यान उपासना के लिए कुर्सी इत्यादि इतनी शोभा तो नहीं देती। ऋषि ने तो सरलता बना दी है, स्थिर सुखम आसनम, किंतु सुखासन पद्मासन आदि का निर्देश भी किया है कि हम बैठे तो इस पलाथी मार करके बैठे, पैर के ऊपर एक पैर रख लेते हैं, सुखासन बोलते हैं उसको, उस अवस्था में बैठते हैं। और हमारी जो मुद्राएं हों, उंगलियों की मुद्रा, वह मुद्रा हमारी प्रथम उंगली और हमारा अंगूठा दोनों मिले हुए हों, मिले हुए हैं, इसको ध्यान मुद्रा बोला जाता है। यदि हम इस स्थिति में बैठकर योगाभ्यास करते हैं तो आसन हो गया है। और आसन के लिए अभ्यासी लोग कहते हैं कि कम से कम घंटे 1.5 घंटे व्यक्ति बिना हिले डुले स्थिरता से बैठ जाता है तो समझो कि उसके आसन की सिद्धि चल रही है। अन्यथा आसन की सिद्धि करने वाले 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। आसन जब सिद्ध होता है तो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन के बाद कह रहे हैं प्राणायाम करें, और प्राणायाम योगाभ्यास में अति आवश्यक है। एक आप बात देखिएगा कि ऋषि दयानंद जी ने जो प्राणायाम लिख दिया, अन्य जगह आपको इस प्राणायाम की व्याख्या इस तरह की कहीं नहीं पढ़ने देखने को मिलेगी। प्राणायाम कितना विशेष है, महर्षि कहते हैं दह्यन्ते धमाय यमाना नाम धातु नाम ही यथामला। जैसे अग्नि धातुओं के मलों को नष्ट कर देती है, ऐसे ही प्राणायाम हमारे अंदर के क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। जैसे हम राख से बर्तन को मांजते हैं, ऐसे ही प्राणायाम भी हमें मांजने वाला है। प्राणायामैर दहेत दोषान् धारणाभीश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान अन ईश्वरान गुणान। ऋषियों ने बड़ी विशेष बातें प्राणायाम के विषय में कही हैं। प्राणायाम महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं 4 प्रकार का प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और एक है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। और इस प्राणायाम का फल महर्षि स्वामी दयानंद विशेष लिखते हैं 3रे समोल्लास में। कहते हैं कि जो ठीक ठीक प्राणायाम का अभ्यास कर लेता है, उसके शरीर की ताकत बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ जाता है, और केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल बढ़ता है। और बुद्धि का इतना बल बढ़ता है, वे लिखते हैं कि कठिन शास्त्रों को भी
व्यक्ति बहुत शीघ्र समझने लगता है, कठिन शास्त्रों को भी बहुत शीघ्रता से पढ़ लेता है। प्राणायाम शरीर और बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाता है, निरोगी करता है। लेकिन ऋषि दयानंद प्राणायाम के विषय में जो विशेष बात कहते हैं वो कौन सी? ऋषि ने संकेत किया है कि कब तक प्राण को बाहर अथवा अंदर रोके, कितना समय हो कि हम बाहर रोके और अंदर रोक सके। संकेत किया कि जब जी घबराने लगे तब तक, जी घबराने लगे तब तक। ये जी घबराने की बात क्या है? हम जब प्राणायाम करते हैं, सामान्य रूप से हमने अपनी श्वास को बाहर निकाला, कुछ देर तक रखे रहे और थोड़ी देर में हम अंदर ले लेते हैं। इस प्राणायाम का विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। ऋषि कहते हैं जी घबराने लगे तब तक हमने प्राण को बाहर निकाल रखा है और रोके हुए हैं। रोके हुए हैं, मन में इच्छा हुई कि श्वास को ले ले, और फिर थोड़ी देर हमने संकल्प शक्ति से उसको बाहर ही रोके रखा। फिर इच्छा हुई कि अब प्राण ले लेना चाहिए, श्वास ले लेना चाहिए, और फिर हमने संकल्प शक्ति से बलपूर्वक कुछ और देर रखा। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हम श्वास के बिना रह नहीं सकते, और उस अवस्था में हम धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हैं। ये प्राणायाम हमारे अंदर के कलमश को धोने वाला होता है। ये वहां उस गंदगी पड़ी हुई को खुरचने वाला होगा। ऋषि ने जो श्लोक लिख दिया है, महर्षि मनु ने ये साधारण श्लोक नहीं लिखा। दह्यन्ते धमाय यमानानाम धातु नाम ही यथामला तथैव। वहां कहते हैं कि जैसे अग्नि धातुओं के मल को हटा देती है, ऐसे ही प्राणायाम मन में छिपे हुए कलमशों को हटाता है, उनको धो देता है। लेकिन साधारण प्राणायाम नहीं। जब हम इस क्रिया से प्राणायाम करते हैं कि जी घबराने लगे तब श्वास लेते हैं, उस समय की स्थिति याद करिएगा। सुकरात बड़ी शांति से रहता था। एक युवक उसको देखा करता था। सुकरात शांति से रहता है, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता बहुत है। एक दिन युवक गया और कहने लग गया कि सुकरात, तू बड़ा आनंद में निश्चिंत रहता है, उपाय बता दे कि ये निश्चिंतता कैसे हो सकती है, हर समय चेहरा प्रसन्न कैसे रह सकता है। सुकरात कुछ बोले नहीं। कई दिनों तक कहते हैं कि युवक पीछे पड़ा रहा। सुकरात ने कहा कि हाँ, तेरे को बताऊंगा, चलते हैं सैर करने के लिए। सैर करने के लिए निकल गए। समुद्र के किनारे टहलना आरंभ कर दिया। युवक को कहा कि कुछ देर तक हम समुद्र के पानी में चलते हैं। दोनों पानी में प्रवेश कर गए, और जब गहरे पानी में चले गए तो अचानक सुकरात ने अपना भारी भरकम हाथ उस युवक के सिर पर रखा और नीचे दबा दिया पानी में। पानी में नीचे दबाया, देर तक रखे रहे। युवक छटपटाने लग गया और सुकरात को अनुभूति हुई कि अब ये बच न पाएगा। उससे पहले ही सुकरात ने अपना भारी भरकम हाथ ढीला कर दिया। वो युवक पानी के अंदर से निकला, छटपटा सा रहा था। एक लंबी गहरी सांस ली और सांस लेने के बाद कहने लग गया कि सुकरात, मैं तेरे को सभ्य आदमी समझता था। मैं तो सोचता था कि तू मुझे शांति का उपाय बताएगा, तू अपनी प्रसन्नता का उपाय बताएगा, लेकिन तू मेरे साथ इतनी अभद्रता करेगा, मुझे नहीं पता था। सुकरात कहने लग गया कि भाई, इन बातों को छोड़ो, लेकिन एक बात बता मुझे,
जब मैंने तेरे सिर के ऊपर हाथ रख रखा था और पानी में तू डूबा हुआ था और अंतिम स्थिति तेरी आ रही थी, उस समय तुझे याद क्या आ रहा था? तेरी पत्नी याद आई, तेरे बच्चे तुझको याद आए, परिवार याद आया, याद क्या आ रहा था? कह रहा है कि सुकरात, मुझे संसार का कोई व्यक्ति विषय याद नहीं आ रहा था, केवल और केवल एक याद आ रही थी कि मुझे श्वास मिल जाए, हे परमात्मा एक श्वास दे दे। सब विषयों से मन हट चुका था। जब हम प्राणायाम करते हैं और श्वास को बाहर ही बाहर रोकते हैं और वो स्थिति आ जाती है कि अब हम श्वास के बिना रह नहीं सकते, उतनी देर तक जब हम श्वास को रोकते हैं, उस समय मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। इंद्रियां बाहर से हट करके अंदर की ओर प्रवेश करने लगती हैं और मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास प्राणायाम का, जो ऋषियों ने कहा, मन के कलमश को धोने वाला है। प्राणायामैर दहे दोषान, प्राणायामों के द्वारा अपने मन के दोषों को हटा लो, दोषों को दूर कर लो। प्राणायाम का अभ्यास विशेष। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि कम से कम 3 प्राणायाम किए जाएं और अधिक से अधिक संख्या उन्होंने संकेत कर दिया है कि अधिक से अधिक 21 प्राणायाम तक व्यक्ति करे। जिसका बहुत अधिक सामर्थ्य है वो अधिक भी कर सकता है, लेकिन और ज्यादा अधिक करेंगे तो वहां शरीर के अंदर विकृति भी आ सकती है। इसलिए ऋषि ने संकेत किए कम से कम 3 प्राणायाम हों और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम तक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लेवे। बाह्य प्राणायाम की विधि ऋषि लिखते हैं, जब हम प्राणायाम के लिए बैठ गए हैं आसन लगाकर, कहते हैं कि जैसे वमन होता है, व्यक्ति को उल्टी आती है, अर्थात अति वेग से उल्टी आती है, ऐसे ही अति वेग से अपने श्वास को बाहर निकालें। वेग से बाहर निकाले, पूरा श्वास नहीं निकलता, कुछ न कुछ वायु तो अंदर रहती ही है। वेग से अपने श्वास को बाहर निकाला और संकेत करते हैं, उस समय अपने मूल द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें। मूल द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें। जो अभ्यासी होते हैं उनको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अभ्यास से स्वाभाविक रूप से ऊपर संकुचित हो जाता है। मूल बंध जिसको कहते हैं, और संकल्प से ही, इसको जालंधर बंध बोलते हो, संकल्प से ही बंध लग जाता है। कहते हैं कि जब प्राणायाम करने लगे तो वेग पूर्वक अपनी श्वास को बाहर निकालें, मूल बंध हो गया है, साथ में संकल्प शक्ति से जालंधर बंध लग गया, और श्वास को उतनी देर तक रखें जब तक जी घबराने लगे। और कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई तो धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लेवे। ये एक प्राणायाम कहा है। इसके बीच में 2-1 सामान्य श्वास लिए जा सकते हैं, फिर दूसरा प्राणायाम इसी प्रकार से किया जाए, तीसरा प्राणायाम इसी प्रकार से किया जाए, ये बाह्य प्राणायाम कहलाएगा। दूसरा प्राणायाम कहा है आभ्यंतर प्राणायाम, और आभ्यंतर प्राणायाम के लिए विशेष निर्देश ये है कि जब उदर की शुद्धि हो चुकी हो तब आभ्यंतर प्राणायाम किया जाए। यदि उदर में मल है, पेट की शुद्धि नहीं हुई, कब्ज है, हम आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। श्वास को अंदर ले लेते हैं और अपने यहाँ श्वास को रोकें, पेट में न रोका जाए। फेफड़ों में श्वास को रोका जाए, छाती में रोका जाए, और हम उसको अंदर रोके हुए होते हैं। हमारा मल शुद्धि हुई नहीं है, अंदर वायु का दबाव बनेगा
और वो वायु का दबाव हमारे अंदर जो शुद्धि नहीं है, दूषित वायु को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि जी प्राणायाम से लोग फायदे कहते हैं, लेकिन नुकसान बहुत हो गया हमारा। तो हाँ, हानि हो सकती है, इसलिए मुख्य रूप से बाह्य प्राणायाम का निर्देश अधिक करते हैं। उदर शुद्धि हो और उसी प्रकार से प्राण को, श्वास को अंदर भर लिया है और अंदर उतनी देर तक भरे रखें जब तक ऐसा महसूस न हो कि अब अंदर रोक नहीं सकते, अब तो बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। उतने समय तक अंदर रखे रहें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देवें। ये आभ्यंतर प्राणायाम एक हो गया। इसी प्रकार से अनेक कर सकते हैं। ऋषि कहते हैं स्तंभ वृत्ति, तीसरा प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति का तात्पर्य है कि जहां का तहां अपने आप को रोक लेना, जहां का तहां, न बाहर लेना, न बाहर छोड़ना, न अंदर लेना, जहां का तहां, न लिया न छोड़ा, इसको स्तंभ वृत्ति कहा है। और वही स्थिति यदि छोड़ने की इच्छा है तो घबराहट होने लगे तो छोड़ें, और लेने की इच्छा है तो घबराहट होने लगे तो ले लेवें। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ऋषि ने निर्देश किया। और एक चौथा प्राणायाम जो कठिन पड़ता है, लंबे अभ्यास से उस प्राणायाम को व्यक्ति कर पाता है, जिसका नाम रखा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। अर्थात हमने जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम किया और हमारी इच्छा हुई कि श्वास लेना चाहिए, तो ऋषि कहते हैं कि बलपूर्वक बाहर ही श्वास को धकेलना, बलपूर्वक श्वास को बाहर धकेलना, अथवा छोड़ने की इच्छा है तो बलपूर्वक अंदर ही रोके रहना, इसको बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहा है। और योगी लोग इन प्राणायामों का विशेष अभ्यास करते हैं। आज वर्तमान में जो कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि बोले जाते हैं, वो श्वसन क्रिया है, वो किया जा सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन योग की दृष्टि से तो ऋषि ने 4 प्राणायामों का ही निर्देश किया है। जिनको योग में सिद्धि चाहिए, योग में प्रगति चाहिए, वह इन प्राणायामों का विशेष अभ्यास करे। और प्राणायाम करने से निश्चित रूप से शरीर में ये जो 4 प्राणायाम हैं, केवल और केवल वही अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि ही शरीर को स्वस्थ करेंगे, ऐसा नहीं है। जो ऋषि ने ये कहे हैं, इनका भी यदि ठीक ठीक अभ्यास व्यक्ति करता है तो इनसे भी शरीर स्वस्थ होता है, रोग धीरे धीरे दूर होते हैं। प्राणायाम विशेष निर्देश ऋषि ने कर दिया है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणायाम की परिभाषा वहां दी। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार की बात ऋषि करते हैं। एक एक सीढ़ी है, हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। प्रत्याहार का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों को जो बाहर बिखरी हुई हैं, विषयों में विचरण कर रही हैं, उनको बाहर से रोककर अंदर की ओर प्रवेश कराने का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार विशेष लंबी चौड़ी व्याख्या न तो योग दर्शन के अंदर है और न इसकी लंबी चौड़ी व्याख्याएं विद्वानों ने की हैं। लेकिन वहां कहा है प्राणायामैर दहे दोषान धारणाभीश्च किल्बिषम, प्रत्याहारेण संसर्गान, संसर्ग के दोष प्रत्याहार से हटते हैं। संसर्ग के दोष तात्पर्य ये है कि जिन जिन विषयों के संसर्ग में हम आते हैं, उन विषयों के संसर्ग के दोष प्रत्याहार के द्वारा हट सकते हैं।
अर्थात हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं। इंद्रियों का निग्रह करना ही प्रत्याहार है। जब जब व्यक्ति इंद्रियों को खुली छूट देगा, तब तब निश्चित रूप से पतन होता है। इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु अपहारीषु संयमे यत्नमा तिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। ऋषि कहते हैं कि जो विषयों में इंद्रियां विचरण कर रही हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक रोके। और एक उपमा दी है, जैसे सारथी घोड़ों की लगाम पकड़े रहता है और उस लगाम के माध्यम से घोड़ों को काबू कर लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रियों को काबू रखें। यदि सारथी लगाम को ढीला छोड़ देवे तो घोड़े मार्ग पर नहीं चलेंगे, मार्ग भटक जाएंगे। और मार्ग घोड़े भटक गए तो रथ तहस नहस हो जाएगा, रथ की क्षति होगी। इसलिए कहा है कि इंद्रियों का निग्रह। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंचः। एकः प्रमादी स कथम न हन्यात् यः सेवते पंच भीरेव पंच। राजा भर्तृहरि जी को जब वैराग्य हुआ था, वैराग्य होने के बाद जब वो साधना करने लग गए तो विषयों का निचोड़ निकाल करके सामने रख दिया। विषयों का निचोड़ सामने रख रहे हैं। कहते हैं कुरंग हिरण, कहते हैं हिरण एक विषय के कारण फंस जाता है, मारा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी लोग वन में जंगल में जाते हैं, एक लंबा सा जाल बांध देते हैं और छिपकर बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की मधुर आवाज जब निकलती है तो हिरण शब्द प्रिय है। उसके कानों में जब बांसुरी की मधुर आवाज जाती है तो सब कुछ भूल जाता है और केवल शब्द उसको सुनाई देता है। अंधा होकर दौड़ने लगता है, जाल देख नहीं पाता, फंस जाता है। एक विषय के कारण हिरण मारा गया। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी जो है, जब हाथी को पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के ऊपर फूंस बिछा देते हैं और पास में एक हथनी बांध दी जाती है। जंगली हाथी आता है, हथनी को देखता है। हाथी स्पर्श प्रिय है, हथनी का स्पर्श करना चाहता है। वह भी अंधा होकर के चल पड़ता है, केवल हथनी उसको स्पर्श ही दिखाई देता है, गड्ढा दिखाई नहीं देता और वहां फूस से ढके हुए गड्ढे की ओर दौड़ता है, धड़ाम से उसमें गिरता है। पकड़ने वाले उस हाथी को पकड़ लेते हैं, एक विषय के कारण पकड़ा गया। कुरंग मातंग पतंग भृंग, पतंगा जो होता है वो रूप प्रिय होता है। चौमासे में जब दीपक जलते हैं, जिनके घर खेतों में हो, उनके अंदर कोई बल्ब जल रहा हो कमरे में, वहां कितने कीट पतंग आ जाते हैं। दीपक के ऊपर पतंगे टक्कर मारते हैं, रूप दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। और वहां टक्कर मार मार करके स्वयं अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, मर गया एक विषय के कारण। पतंग भृंग कहते हैं भंवरे को, और भंवरा नासिका प्रिय, सुगंध प्रिय होता है। निकल पड़ता है फूलों का रस पीने के लिए, सुगंध लेने के लिए। फूल में बैठ गया भंवरा और बैठ गया, इतनी सुगंध में लीन हो गया है और कोई विषय उसको याद नहीं रहता। बहुत सारे फूल होते हैं जो सुबह सूर्य निकलने पर खिलते हैं और छिपने पर बंद होते चले जाते हैं। सायंकाल हो गई, भंवरा रसपान कर रहा है, सुगंध ले रहा है, बंद होने लगा फूल सूर्यास्त होते हुए। भंवरे के मन में आया कि फूल बंद हो जाएगा तो रुक जाएगा, मरेगा। फिर भंवरा कल्पना करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम।
अरे रात्रि बीत जाएगी, फिर से सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा और फिर से ये पंकज श्री ही ये फूल फिर से खिलेगा और खिलेगा तो सुबह निकल जाएंगे। क्यों चिंता करता है और सुगंध के लालच में वही रहा। नीतिकार कहते हैं कि सवेरा हुआ है, सूर्य भी निकलना है, लेकिन सुबह सुबह मदमस्त हाथी आए और मदमस्त हाथियों ने अपनी सूंड से उन फूलों को तोड़ करके अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। फूल के साथ साथ भंवरा भी रौंदा गया। एक विषय के कारण भंवरा मारा गया। मीना हता पंच भीरेव पंच मीन मछली रसना प्रिय होती है। मछली को पकड़ने वाले कांटे में कोई मांस का टुकड़ा या अन्न का टुकड़ा उसमें डालते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। मछली उसके लालच में फंस जाती है और कुछ नहीं दिखाई देता। मछली उस रसना के लालच में कांटे को पकड़ लेती है, न तो वो खा पाती, ऊपर से उलझ गई है। एक झटका देता है और वो शिकारी उसको निकाल लेता है। एक विषय के कारण मछली मारी गई। भर्तृहरि जी कहते हैं ये सब के सब प्राणी एक एक विषय के कारण मारे गए हैं। एकह प्रमादी स कथम न हन्यात्, ये मनुष्य रूपी प्रमादी कैसे न मारा जाएगा। क्यों? यह सेवते पंच भीरेव पंच, यह तो पांचों के पांचों का एक साथ सेवन करने वाला है। हम मनुष्य सभी विषयों को एक साथ हड़पना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। जब जब हम इंद्रियों को बाहर की ओर दौड़ाते हैं, विषयों में रखेंगे, योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर ले लेवे। अंदर की ओर लेना ही प्रत्याहार है। धारणा के विषय में ऋषि ने कहा देश बंध चित्तस्य धारणा। हम जब ध्यान करना चाहते हैं तो अपने मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करने का नाम धारणा है। एक स्थान पर मन को संकल्प शक्ति से, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने उठाई और वहां एक स्थान पर टिका दी। मन इस तरह का नहीं है। हमारी वहां संकल्प शक्ति काम करती है। और ऋषि ने कुछ स्थानों का निर्देश किया। ऋषि कहते हैं ललाट पर भौं के बीच, यहां मन को टिकाया जा सकता है। नासिका के अग्रभाग पर मन को टिकाया जा सकता है। जिह्वा के अग्रभाग पर मन को टिकाया जा सकता है। धारणा के स्थान कंठ के यहाँ मन को टिकाया जा सकता है। हृदय प्रदेश यहाँ मन को टिकाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी पर भी मन को टिकाया जा सकता है। अनेक सारे स्थान ऋषि ने धारणा के लिए कहे हैं। देश बंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान पर अपने मन को बांध लेने का नाम धारणा है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान की उपासना की स्थिति बनाई, संकल्प शक्ति से हमने अपने मन को एक स्थान पर ठहरा दिया है। एक स्थान पर ठहराने के बाद अगली घटना घटने लगती है। धारणा के बाद आया है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य प्रत्येकतानता ध्यानम, एक विषय पर मन को टिका लेना, एक विषय में ही मन वहां लगा रहे, इसी को ध्यान कहा है। यदि गणित का छात्र अपने गणित में ही मन को लगाए हुए है तो समझो कि उसका ध्यान लगा हुआ है। किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति अपने कार्य में ही उस मन को लगातार लगाए हुए है तो समझो कि उस व्यक्ति का उस विषय में ध्यान लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जो ध्यान की बात है वह अन्य कार्य अथवा विषयों की तो नहीं है।
वहाँ तो केवल और केवल उपासना में ध्यान लगाना है, ईश्वर में ध्यान लगाना है। ईश्वर में हमने मन को एक ही विषय पर लगा दिया तो समझो कि हमारा ध्यान चल रहा है। इस विषय में ऋषियों ने कुछ हमारे लिए संकेत किए हैं। ध्यान और समाधि अंतर किया है। ध्यान, समाधि, ध्यान जो है उसको भी हम समाधि के रूप में देख सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि ध्यान की स्थिति है और जो समाधि कहा है वह असंप्रज्ञात समाधि मुख्य समाधि है। महर्षि ने योग दर्शन के अंदर मन की अवस्थाएं लिखी हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये जो एकाग्र अवस्था है, ये एकाग्र अवस्था ध्यान की अवस्था है और इस एकाग्र अवस्था में, इस ध्यान की अवस्था में, इस ध्यान का लगातार अभ्यास करते करते एकाग्र अवस्था बनाए बनाए हमें संसार के विषयों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद ये एकाग्र अवस्था बनती है, ध्यान लगता है और इस अवस्था में योग दर्शनकार संकेत करते हैं कि जीवात्मा अपना साक्षात्कार कर रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है। इसको संप्रज्ञात समाधि कहा है। अपने आप को देखना, अपने आप की अनुभूति कर लेना, ये संप्रज्ञात समाधि है। ध्यान ही, ये संप्रज्ञात समाधि ही हमें और आगे धकेलती है। समाधि जो लगती है, वहाँ कहा है स्वरूप शून्यम इव समाधि। स्वरूप शून्यम इव शब्द है। आजकल जो योग दर्शन पढ़ा रहे हैं वह कहते हैं समाधि की अवस्था में कुछ भी विषय नहीं रहता, कुछ विषय नहीं रहता, निर्विषयम मनः, कोई विषय नहीं रहता। अरे क्यों लोगों को भरमाते हो? ऋषि का मंतव्य ये है कि सांसारिक कोई भी विषय नहीं रहता, क्लेशों से युक्त जो विषय है वह विषय कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जो परमेश्वर रूपी विषय है वह तो रहता है। वह नहीं होगा तो क्या होगा? न तो ईश्वर का विषय रहा, न संसार का विषय रहा। उस समय क्या करेगा व्यक्ति? सोएगा, खर्राटे लेगा। देखना ध्यान करने वालों को, जो लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हम समाधि लगाते हैं, और समाधि ये है कि निर्विषयम मनः स्वरूप शून्यम इव समाधि, कोई विषय नहीं रहता, शून्यता आ जाती है, वही समाधि है। समाधि सावधान करती है, समाधि नीचे ढीला नहीं करती कि व्यक्ति ढीला हो जाए। समाधि तो और अधिक परम एकाग्रता की स्थिति है। और कहते हैं कि जी उसमें विषय ही नहीं रहता, न संसार का विषय न परमात्मा रहा, फिर व्यक्ति खर्राटे लेता मिलेगा। ऐसे ध्यानी लोग, समाधि है वहां परमात्मा है। और सीधा ऋषि संकेत कर रहे, उन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। निरुद्ध अवस्था जो है, उस निरुद्ध अवस्था में परमात्मा अपने दर्शन करवाते हैं। एकाग्र अवस्था में जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और वह सत्व गुण की पराकाष्ठा होती है। सत्व गुण में सुख बहुत मिलता है और उस समय योगी महसूस करने लगता है जो पाना था वो पा लिया। लेकिन उस अवस्था को प्रयत्न पूर्वक टिकाए रखना पड़ता है, अभ्यास पूर्वक टिकाए रखना पड़ता है। और ऐसा करते करते वहाँ से भी इसको वैराग्य होने लगता है, अर्थात उस स्थिति में भी दुख दिखने लगता है। जब दुख दिखा और उससे भी वैराग्य हो गया, उसको अपर वैराग्य कहते हैं। और अपर वैराग्य होते ही अगली घटना घटती है, असंप्रज्ञात समाधि लगती है। परमात्मा अपने स्वरूप का दर्शन उसको करवा देते हैं। विषय तो है
निर्विषयम मनः का तात्पर्य है सांसारिक विषय हट गए हैं, केवल और केवल ज्ञान पूर्वक विद्या पूर्वक परमात्मा का विषय रह गया है। यदि ऋषियों की दृष्टि से सोचेंगे तो ये शास्त्र समझ में आएंगे, ऋषियों की दृष्टि से नहीं सोचेंगे तो शास्त्र समझ में आने की तो बहुत दूर की बात है। स्वयं भ्रम में पड़ेंगे और दूसरों को भ्रमित करते चले जाएंगे। शांति हमारे अंदर है, योगाभ्यास ही शांति का परम उपाय है। जितना जितना हम इन योगांगों का अभ्यास करेंगे उतना उतना हमारे अंदर शांति का प्रवेश होता चला जाएगा। वाणी को विराम। ओम शांति।